नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ लखनऊ निवासी श्री नटवर गोयल जी, एक ऐसे हंसमुख व्यक्तित्व जो जहां भी होते हैं अपने खुश मिजाजी से वहां के वातावरण को हंसमुख बना देते हैं और अपनी मुस्कुराहट की खुशबू पूरी तरह से वहां बिखेर देते हैं। वो एक और जहां इतने हंसमुख हैं, तो वहीं जब अपने हाथ में कोई भी काम लेते हैं तो पूरी धैर्यता के साथ, पूरी गंभीरता के साथ और पूरी लगन के साथ उस कार्य को पूरा करते हैं। आप उत्तर प्रदेश में पूर्व राज्य मंत्री रहे हैं। वैश्य समाज के प्रति आपकी समर्पण भावना उत्तर प्रदेश के सभी वैश्य घटकों को जोड़ने और संगठित करने की भावना को देखते हुए अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गिरीश कुमार सांगी जी ने आपको अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन उत्तर प्रदेश का तीसरी बार लगातार अध्यक्ष बनाया है। ये आपका समाज के प्रति समर्पण है। ऐसे विलक्षण प्रतिभा के धनी श्री नटवर गोयल जी आज पैनोरमा टीवी पर हैं। हम उनका अभिनंदन करते हैं और जानते हैं उनके बारे में। गोयल साहब नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है पैनोरमा टीवी पर। धन्यवाद धन्यवाद जी, मैंने देखा है कि आप इतनी संस्थाओं में सक्रिय हैं, राजनीति में इतनी रूप से सक्रिय हैं, उसके बावजूद भी जब भी आपसे कोई मिलता है आप हमेशा मुस्कुराहट के मिलते हैं, चेहरे पे कोई सिकन नहीं होता। इतना सब कुछ कैसे मैनेज कर लेते हैं आप? कृपया बताएं आप पैनोरमा टीवी को। देखिए, मुस्कुराहट एक ऐसी चीज पहले तो ये देख लीजिए कि मुस्कुराहट आदमी को इसलिए है कि मुस्कुराहट तनाव कम करने का दूसरा नाम है। अंधेरे का दूसरा नाम क्या होता है? उजाला। जब उजाला आता है तो अंधेरा अपने आप कम हो जाता है। और तनाव से मुक्त रहने के लिए आदमी को हमेशा मस्त रहना चाहिए और खुश रहना चाहिए। जहाँ तक काम का सवाल है तो हम लोग तो इंसान की जिंदगी में बनी है काम के लिए। व्यापार भी देखना है, राजनीति भी देखना है, वह संगठन भी चलाना है, और इसके अलावा 100 से अधिक छोटी बड़ी संस्थाओं में मैं जुड़ा हुआ हूँ। सोशल वर्क करने का एक नेचर जो बचपन से मेरे दिमाग में बैठा, मेरे दिल में बैठा, वो आज तक कभी बाहर नहीं निकला। एक बहुत बड़ा कारण ये है कि वह समाज को संगठित करने का जो एक हमने बीड़ा उठाया, उसके पीछे लॉजिक सिर्फ ये था कि वह समाज एक दानवीर समाज है। ये एक ऐसा समाज है, महाराज अग्रसेन के हम लोग पौत्र हैं और भामा शाह के हम लोग संतान हैं। सारी चीज़ों के बावजूद अगर देखा जाए, कभी कभी आप इस चीज़ को महसूस करें, इतना सब कुछ करने के बाद भी सबसे ज़्यादा अगर शोषण अगर समाज में किसी का होता है तो वह समाज का होता है। मैंने बहुत छोटेपन से इन सब चीज़ों को देखा है। अब तो खैर बहुत समय बदल चुका है। लोग पहले जाते थे, दुकान पे खड़े हो जाते थे कि बनिया की दुकान, बनियोटी कर रहा है, इसको ये कर लो, अधिकारी ये कर लो, नेता ये कर लो, अपराधी ये कर लो। लेकिन अब तो संगठन बहुत मजबूत हो चुका है, हर जगह लोग हैं, तो इससे इन चीज़ों से बहुत कम आते हैं। लेकिन अधिकतर आज भी कहीं न कहीं, अभी जैसे 2 दिन पहले मेरठ में एक बड़ा कांड हो गया। एक हमारे वैश्य समाज के हैं जैन साहब, उनकी हत्या भी हो गई। अभी कल एक और भी कांड हुआ। तो ये सब चीजें लगा रहता है, लेकिन कहीं न कहीं अधिकारी हो या अपराधी, नेता हो या अभिनेता, कोई अगर टारगेट सॉफ्ट कॉर्नर अगर है तो वो वैश्य समाज का व्यक्ति होता है। इसलिए ये सबसे ज्यादा और सबसे पहले उसी को पकड़ने की बात करते हैं, उसी को कुचलने की बात करते हैं, उसी को दबाने की बात करते हैं। चाहे टैक्स की बात कर लिया जाए, चाहे किसी भी सिस्टम की बात किया जाए, तो ये कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी विडंबना है और इस समाज के लिए तो है ही है। जी,
तो आप उत्तर प्रदेश में जो हमारे 365 वैश्य समाज के घटक हैं, देश में लगभग 25 करोड़ से ज्यादा वैश्य समाज है। आप उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है, उसमें वैश्य समाज की क्या स्थिति है? आप क्योंकि वहां के वैश्य समाज के अध्यक्ष भी हैं प्रदेश के, तो इस नाते से आप क्या सोचते हैं और क्या आप कर रहे हैं? जैसे आपने मेरठ में बताया, अब मैंने देखा आपने अखबारों में स्टेटमेंट भी दी और उनके लिए आपने कुछ कार्य भी किया पुलिस प्रशासन के थ्रू। तो बिल्कुल आप बिल्कुल समय समय पर करते रहते हैं, लेकिन अभी भी क्या स्थिति है वैश्य समाज की वहां पर, और देखिए, आप अब उसमें स्थिति क्या बहुत बदल कर रहे हैं? गई। इस बार जो पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर गिरीश सांघी जी को, राष्ट्रीय नेतृत्व ने जिस तरह हम पे भरोसा करके तीसरी बार प्रदेश की बागडोर हमारे हाथ में सौंपी है, एक बड़ी जिम्मेदारी है। जी और निश्चित तौर पे जी अभी तक के इतिहास में कोई भी व्यक्ति को 2 बार मौका मिला, ये तीसरी बार मौका मिलने वाले मुझे लगता है मैं प्रथम व्यक्ति हूँ। निश्चित तौर पे कहीं न कहीं से कोई न किसी को तो चांस मिलना था या उनको मौका हमें दिया उन्होंने। लेकिन अब यहाँ देखने वाली बात ये है कि इस बार जो हम लोगों का एक तो 2022 में चुनाव भी है, यानी एक मोटे तौर पर जी समझिए 1 साल बाद, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया 6 महीना पहले से स्टार्ट हो जाती। हम आपको एक बात और याद दिलाना चाहेंगे आदरणीय पवन जी, कि ये जी 1970 के दशक में जब उत्तराखंड भी हमारे साथ ही जुड़ा हुआ था, तो प्रदेश की जी। विधानसभा में 70 से अधिक एमएलए वैश्य समाज के होते थे। लेकिन वक्त के हिसाब से थोड़ा अच्छा। घटते चले गए। लेकिन एक अच्छी बात और बता दें, आज की डेट में चाहे नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, महापालिका, नगर निगम, इसमें बहुत जी मैक्सिमम जो जो भागीदारी है, वो वैश्य समाज की है। वो चाहे अग्रवाल हों, बर्नवाल हों, जायसवाल हों, शिवहरे, गुलहरे, जी गुप्ता, साहू, चौरसिया, ये जितने भी वैश्य समाज के जो 365 अलग-अलग हमारे वर्ण में बटे हुए लोग हैं, ये सारे उस समय उसमें जी हैं। कहीं न कहीं पे चाहे वो जैन हो, इस तरीके से हैं। तो यानी कि हमारी हिस्सेदारी करीब 50% से ज़्यादा है। अच्छा, एक बात और है कि जी अगर हम वहाँ पे जिला जिला पंचायत हो, चाहे नगर निगम हो, नगर पालिका हो, महापालिका हो, अगर हम उसमें हिस्सेदारी कर सकते हैं, तो जी विधायक भी बन सकते हैं। तो इस बार हमारा यही प्लान है कि जी हम अपनी जो अभी तक उत्तर प्रदेश के 75 जिले 18 मंडल में, जहाँ अभी तक हम लोग जिले स्तर पे और मंडल स्तर पे काम करते थे, इस बार पहली बार जी ऐसा होगा कि हम बूथ स्तर पे काम करेंगे। अब बूथ स्तर पे हमारा एक टारगेट है, एक मिशन है, एक विज़न है कि हर बूथ पे कम से कम 11 यूथ हमारे वहाँ पे हों, ताकि किसी भी लेवल पे अच्छा। कहीं किसी को चुनाव में क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या पोज़ीशन चल रहा है। अभी तक हम लोग जिलाध्यक्ष जी स्तर पे जाते थे, बाद में हम लोगों ने उसको बाद में इस चीज़ को हम लोगों ने जा करके विधानसभा अध्यक्ष तक गए, लेकिन अब हम लोग बूथ तक जाएँगे। बूथ तक जाने पे हमको बहुत अच्छी मिलेगी, एक तो हमारा संगठन का आगे फैलाव होगा और साथ-साथ गाँव जी में वो लोग भी जो लोग हमारे परिवार के हैं, चाहे वो हम कहते हैं रेहड़ी लगाता हो, ठेला लगा रहा हो, चाहे कोई गुप्ता जी मान लीजिए केला बेच रहे हों, चाहे किसी कचौड़ी की दुकान हो, जी इन सबको जोड़ने का काम करूँगा। क्योंकि जब तक हमारे साथ क्योंकि होता क्या है, प्रजातंत्र के अंदर में मुंडी गिनी जाती है। कि जिसकी ज़्यादा जी हिस्सेदारी होगी और शासन में उतनी उसकी बड़ी भागीदारी होगी। तो अगर शासन में भागीदारी बढ़ानी है और 70 से अधिक जी। एमएलए को जिता के भेजना है, तो प्रदेश अध्यक्ष होने के हम्म। नाते एक ये भी बड़ी ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर है। तो जो हमारा पुराना काल था कि जहां 70 विधानसभा हमारे सदस्य थे, तो आपका प्लानिंग है कि इस बार इस तरीके से कार्य किया जाए कि हुँ, हमारे ज्यादा से ज्यादा विधायक वैश्य समाज के उसमें आए। अभी फिलहाल ही अगस्त महीने में एक बहुत उत्तर प्रदेश के लिए बहुत एक सुखद, उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारतवर्ष और पूरे विश्व के लिए एक सुखद क्षण आया कि देश के प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में श्री राम मंदिर का शिलान्यास किया। इससे बहुत संभावनाएं देखी जा रही है, क्योंकि हाँ, है ना? लखनऊ अयोध्या के बहुत नजदीक है। और आप क्या क्योंकि लखनऊ में भी बहुत विकास होगा अयोध्या के साथ साथ, तो हमारे हाँ, व्यापारी वर्ग के लिए आप समाज के लिए क्या सोचते हैं, इसमें क्या अवसर है इस तरीके से? आप उनके अब लिए भी आप यहीं कुछ से विचार उठा कर रहे हैं लीजिए। ऐसा? हाँ, बिल्कुल। अब हम आपको बताएँ यहीं से उठा लिए कि अयोध्या विधानसभा के जो एमएलए हैं, जी भाई वेद प्रकाश गुप्ता जी, वो भी हमारे समाज से ही जी आते हैं। और आपको बता दें कि ये जी निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा कार्य हुआ है और कार्य से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हुआ है कि जो 500 वर्षों की भाई-भाई की लड़ाई चल रही थी, कभी कोर्ट में, कभी हम्म, कचहरी में, कभी यहाँ पे, कभी वहाँ पे, खून-खराबा, इसके लिए जो माननीय उच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट जी ने जो फैसला दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको जो कंप्लायंस करा दिया, ये वास्तव में एक जी बहुत बड़ी बात है। अच्छा, इससे क्या है जी कि एक तो झगड़ा खत्म हुआ, डर खत्म हुआ हम्म, और दूसरी एक अच्छी बात इसमें हुई कि इससे पर्यटक बहुत तेज़ी से आएगा, क्योंकि अयोध्या और फैज़ाबाद का नाम जो है,
वर्ल्ड लेवल पर लोग जानने जी लगे। राम मंदिर चूंकि जी। इतना खूबसूरत बन रहा है, जैसे हम लोग तमाम जगह जाते हैं हम्म। दर्शन करने, कोई वैष्णो देवी जाता जी। है, कोई जगन्नाथपुरी जाता है, इस तरीके से ये भी कोई काशी विश्वनाथ जाता है। इस तरह ये भी एक बड़ा धाम है। ये बड़ा धाम है और जी। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। अब बाबर कब आए, अयोध्या का राम का जन्म कब हुआ है, तो सबको पता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी हम्म। फैसला दिया मेरिट पे दिया, अच्छा फैसला दिया। सरकार की सुझाव हम्म। अच्छा था, सरकार का काम अच्छा था, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब झगड़ा खत्म होगा तो व्यवसाय बढ़ेगा, हम्म। लोग आएंगे, लोगों की जी दुकानें खुलेगी, सामान बिकेगा। हम आपको एक चीज और बताएं पवन जी, वहां पे ज्यादातर जो प्रसाद की और ये सामान वगैरह मिठाई उठाई की दुकान है, मैं तो जाता रहता जी। हूँ, हमारे यहाँ से तो मात्र 1 डेढ़ 2 घंटे का रास्ता है। और कई बार भगवान राम ने अपने दर्शन दिए और वहाँ हनुमान गढ़ी में ईश्वर के दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा हनुमान जी के दर्शन करके। और इत्तेफाक से एक जी। और अच्छी बात बता दें कि अयोध्या मेरी ससुराल भी है। अच्छा, अच्छा। तो हमारे, हाँ, ये हमारे फादर इन लॉ वहाँ से एमएलए हुआ करते थे, स्वर्गीय वेद प्रकाश अग्रवाल जी, और वो आरएसएस से थे। ये उस समय जनसंघ की सरकार अच्छा। हुआ करती थी। हाँ, इमरजेंसी में काफी हम्म। दिन जेल भी रहे वो। सन 75 और 77 में वो जनसंघ की तरफ से एमएलए भी रहे वहाँ पे। और नगर पालिका के अच्छा। सामने भैया जी लोगों ने उनकी मूर्ति वगैरह लगा रखी है वहाँ पे। तो इसलिए भी हमारा बहुत अच्छा। अयोध्या आना जाना होता है। लेकिन अयोध्या के अंदर में जिस तरीके से विकास हो रहा है, मैं बताऊं, वहाँ काफी मिठाई वाले हैं, जो मेरी बातचीत होती रहती है ना, हम्म। तो ज्यादातर वही जी हैं, शाहू हैं, जायसवाल हैं, गुप्ता जी हैं, तो ये सब मान के चलिए कहीं ना कहीं इनका भी विकास होगा। जी, वही इससे मेरा क्या है, पूछना था। रिवेन्यू जनरेट होगा। रिवेन्यू देखिए, पर्यटक जब बढ़ेगा तो पैसे का टर्नओवर बढ़ेगा, हम्म। पैसे का टर्नओवर बढ़ेगा तो लोगों का आना जाना बढ़ेगा, आना जाना बढ़ेगा तो जी सरकार को अल्टीमेटली कहीं ना कहीं विकास का पहिया घूमेगा ना। जी। जी। ये हम्म, अभी वर्तमान में जो पिछले 6 महीने से कोरोना काल चला हुआ है, इसमें हम्म, देश भर के छोटे छोटे दुकानदार जो बहुत ही छोटे हैं, वो सबसे ज्यादा परेशान हैं। छोटे छोटे काम करने वाले, उसमें वैश्य समाज का भी एक बहुत बड़ा तबका आता है। और उत्तर हम्म। प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, वहां पर तो लाखों क्या करोड़ों में इस तरीके की संख्या है। तो कभी आप उनकी तरफ भी कुछ विचार कर रहे हैं कि उनको क्या सहूलियत दी जाए सरकार की तरफ से, समाज की तरफ से, उनके उत्थान के लिए भी? देखिए, निश्चित तौर पे सरकार की तरफ से कई स्कीम आई है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। जी और सबसे जी। ज़्यादा जो आगे से हाथ बढ़ करके जो बांटने में, चाहे वो अन्न के रूप में हो, चाहे दान के रूप में हो, चाहे किसी को अनाज के रूप में, मतलब जो भी दिया, सबसे ज़्यादा अगर सबसे पहला घर के बाहर अगर कदम किसी ने निकाला तो वह समाज ने निकाला। आपकी जानकारी में ये भी बता दें, आप तो वैसे जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी कोष हो या मुख्यमंत्री कोष हो, सबसे ज़्यादा जी। अनुदान अगर किसी ने दिया तो व्यापारी समाज ने दिया, वैश्य समाज ने दिया। और सबसे हम्म। ज़्यादा ये एक अच्छी बात रही कि 23 करोड़ की प्रदेश है उत्तर प्रदेश, 23 करोड़ की जनता है यहाँ पे। एक भी आदमी जी इस कारण से नहीं मरा कि भूखा मर गया, बीमारी से मर गया, परेशानी से मर गया, और भी कारण हो सकते हैं, नहीं भूखा नहीं मरा। क्योंकि उसके लिए वैश्य जी। समाज का देखिए एक संगठन एक ऐसा भी होता है, जैसे काफी लोग हमसे शुरू में कहे कि वो कैसे जाएंगे, बहुत दिक्कत होगी, कोरोना है, ये वो। तो हम कहे देखो, गरीबों की सेवा सबसे बड़ा धर्म है, और ये जी। धर्म अगर हम पूरा करते रहेंगे तो निश्चित तौर पे हम हम्म। आशीर्वाद दुआएं इतनी जुटा लेंगे कि हमको कभी कोरोना नहीं हो सकता। क्योंकि हम दूसरे की सेवा, आप देखिए आज उठा के देखिए, सबसे ज्यादा अस्पताल किसके नाम पे है? अग्रवाल सेवा सदन, जायसवाल सेवा सदन, जायसवाल धर्मशाला, हम्म। बर्नवाल धर्मशाला, अग्रवाल धर्मशाला, जैन धर्मशाला, मिलता नहीं हम्म। मिलता है? तो ये कहीं ना कहीं जी हमारे पूर्वजों की जो सोच है, जो हमें बाई बर्थ मिला है, बाई ब्लड मिला है, तो वही चीज आगे भी है। जी। तो निश्चित तौर पे जो हमको महाराजा लोगों ने सिखाया है, जो हमारे पुरखों ने सिखाया है, जो हमारे महापुरुषों ने सिखाया है, तो हम वही आज भी कर रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि जो पहले से एक अंतर जरूर आया। एक बात और हम आपको बता दें, हम्म। आप तो महाराणा प्रताप जी जब हार गए थे और जंगलों में छिप गए थे, जी तब उस समय आप समझिए कि अ, करीब 23 हजार सैनिकों का 1 साल का भोजन और तमाम पैसे जी। जो है, आप समझिए भामाशाह जी ने दिया था महाराणा प्रताप को। सिर्फ इसलिए कि जी नहीं, हाँ, आप जीते और जा करके, तो हमेशा दान देने का काम, राजस्व देने का काम सबसे ज्यादा कौन करता है? वैश्य समाज करता है, व्यापारी समाज करता है। लेकिन ये विडंबना जरूर है कि आदमी जो व्यापारी को जो नींबू समझने लगता है कि नहीं, इसको और दबाओ, इसको ये कर लो,
ये चीज बहुत गलत, और ये कई बार ऐसा हुआ है। और समाज के लोग अपना जुगाड़ करके, बात करके, मीठी मीठी बतिया के पहुंच जाते हैं, लेकिन वैश्य समाज एक ऐसा जो ईमानदारी से टैक्स देता है। भाई साहब, आपने दोनों ही बातें बता दी। जो अगली बात मैं पूछने जा रहा था कि जहाँ एक और इतना सब कुछ वैश्य समाज करता है, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं भूचाल आ जाए, कोई भी आपदा आ जाए, लेकिन जब वैश्य समाज के लिए कोई मान सम्मान की बात आती है, या वो अपना वो चाहते हैं राजनीति में प्रतिनिधित्व हो, या कहीं भी कोई पद पर हो, तो वहां पर कहीं ना कहीं देखा गया है कि वैश्य समाज उतना आक्रामक रूप से आगे नहीं आ पाता। तो आगे जो आने वाले चुनाव हैं, विधानसभा के जो चुनाव आ रहे हैं, हालांकि आपने पहले ही इस बारे में कुछ तो हिंट दे ही दिया है। मैं चाहूंगा कि अपने वैश्य समाज की क्या तैयारी है, क्योंकि आप जब तीसरी बार अभी पिछले महीने ही अध्यक्ष बने हैं, तो इस दौरान विधानसभा चुनाव भी है, इस समय में राम मंदिर भी बनेगा, इस समय में समाज को संगठित करने के लिए आप क्या क्या और प्लानिंग कर रहे हैं, संक्षिप्त में वो बताएं ताकि हमारा समाज जागृत हो। देखिए, सच बात यह है कि वो तैयारी बहुत जोरों से चल रही है, क्योंकि अभी जो हम लोगों ने जब नई जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दी है, उसके बाद जी पहले और अब में एक चीज अंतर आएगा कि अब हमसे वही लोग जुड़ेंगे ये पद पे, जो लोग काम करना जानते हैं और काम करना चाहते हैं। देखिए, ये समाज का काम जी है, हम किसी की नौकरी नहीं कर रहे हैं, कोई हमारी नौकरी नहीं कर रहा। हम समाज के लिए जी हैं, और समाज का काम तभी होता है जब हम दिल से समाज के लिए ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं। हम एहसान किसी पर नहीं कर रहे हैं। अगर हमने किसी गरीब की मदद कर दिया, तमाम कन्याओं का विवाह करवा दिया, गरीब कन्याओं को कन्यादान करा दिया, तो हमने एहसान नहीं किया। हम अगर समाज में हैं, तो कहीं न कहीं समाज के प्रति मेरी एक जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी का निर्वाह किया। बीइंग ए फादर निर्वाह जी करते हैं, बीइंग ए ब्रदर करते हैं, बीइंग ए मतलब गार्जियन करते हैं, तो समाज में रहते हैं, तो समाज का निर्वाह आपको करना पड़ेगा। जहाँ तक इसका आपने कहा जी इलेक्शन की क्या-क्या तैयारी है, तो ये थोड़ा-सा भी समय होने के कारण कुछ चीज़ें वक़्त के गर्भ में है, बहुत सी चीज़ों को भी नहीं किया जी जाता है, लेकिन इतना हम ज़रूर बता दें, इस बार ईश्वर ने चाहा तो वैश्य समाज की बहुत अच्छी भागीदारी होगी, सदन में भी और समाज जी में भी। क्योंकि जिस हिसाब से बहुत तैयारी बढ़िया। चल रही है, इसमें कहीं से दो राय हम्म, नहीं है कि जो वैश्य समाज का सम्मान करेगा, वही शासन पे राज करेगा। बहुत अच्छा भाई साहब, आपने जो ये समाज सेवा की बात कही कि हम किसी पर एहसान नहीं करते, बहुत बड़प्पन है। हुँ, बहुत ही हुँ, मतलब आपने एक सटीक बात कह दी है कि ये हमारे ब्लड में है, ये समाज सेवा हुँ, करना, और ये हमारा फर्ज भी है। सभी लोग अगर इस तरीके को अपना लें, सर्व समाज ये सोच ले कि जो संपन्न समाज है वो अपने से कम संपन्न व्यक्ति को या नीडी व्यक्ति को हेल्प करे, उसको हर हुँ, रूप में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, विवाह में, हुँ, भोजन इत्यादि, जिस तरह से भी वो सेवा कर सकता है। हुँ, तो मुझे लगता है कि इस दुनिया के दुख दर्द वैश्य समाज की रीति पर चलकर बहुत कम हो सकते हैं। आपसे बड़ी अच्छी चर्चा रही। मैं चाहूंगा अंत में आप समाज के नाम कोई एक संदेश दें, जिससे लोग प्रेरित हों, और आपके जो ये हंसमुख चेहरा और हमेशा स्वस्थ रहने का एक जो सटीक मंत्र है, आप समाज को दें ताकि बाकी लोग भी लाभ उठा सकें। आपके माध्यम से, मनोरमा टीवी के माध्यम से हम एक ही बात कहेंगे कि जो समाज में, जो हमारे पुरखों ने हमको सिखाया है, जो शिक्षा दी है कि जी व्यापारे बसते लक्ष्मी, निश्चित तौर पे व्यापार के अंदर लक्ष्मी का वास होता है, और लक्ष्मी को हम तभी संभाल के रख सकते हैं जब लक्ष्मी का सदुपयोग है। जब विद्या का हम लोगों को जब जा करके दान देते हैं तो विद्या बढ़ती है। इसी तरह लक्ष्मी का भी हम दान देते हैं तो लक्ष्मी बढ़ती है। हमें निश्चित तौर पे, हमें अगर ईश्वर ने इस लायक बनाया है कि हम किसी की मदद कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पे करना चाहिए। हम चाहे व्यापारी के रूप में कर सकते हों, अधिकारी के रूप में कर सकते हैं, नेता के रूप में कर सकते हैं, अभिनेता के रूप में कर सकते हैं। तो ये बात हर आदमी को सोचना चाहिए कि अगर हम समाज में हैं, तो समाज के प्रति एक हमारी ज़िम्मेदारी है, और वो ज़िम्मेदारी का जी निर्वाह अवश्य करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आप पैनोरमा टीवी में पधारे और सुंदर संदेश दिया समाज को संगठित करने के लिए, और सब आगे की प्लानिंग की किस तरीके से समाज को दिशा देंगे। आपको पुनः बधाई। आप अपने कार्यकाल में अपने जो आपके मन में है वो सब आप करें, और भगवान राम की कृपा, हनुमान जी महाराज की कृपा आप पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।